नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 21 अगस्त 2025। हम लोग जो है 21 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसे पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने में देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम किस देश की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई है? तो किस देश की बनी है? तो आपको ब्रिटेन का है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में? कृषांगी मेश्राम के बारे में। कृषांगी जो आपको मेश्राम जो देखने को मिल रही है ये भारतीय मूल की है और यह जो है आपको विधि स्नातक की है। क्या की है? ये विधि से स्नातक की हुई है और इनके द्वारा कह सकते हैं हाल के वर्षों में कह सकते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर ये बनी है। तो सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है, कितने वर्ष की बनी है? तो ये मात्र आपको 21 वर्ष की है ना। कितने वर्ष की है? तो मात्र 21 वर्ष की है। और इसका नाम क्या है? तो आपको नाम इनका याद रखना है, कृषांगी मेश्राम ने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये किस देश की सॉलिसिटर बन रही है? तो आपको ये ब्रिटेन की बन रही है। आप ब्रिटेन कह सकते हैं, यूके कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ब्रिटेन की बन रही है। और उसके बाद ये मात्र आपको 21 वर्ष की है। यदि बात करें कि मान चलिए कि भारत की किस राज्य की रहने वाली है ना, तो इनका जन्म जो होता है कहां पर होता है? तो इनका जन्म जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है ना। यहीं पर ये मान चलिए कि बड़ी होती है। उनके बाद यदि बात करते हैं कि वर्तमान में कहां पर रह रही है, तो ये वर्तमान में आपको कहां पर रह रही है? ये संयुक्त अरब अमीरात में रह रही है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको दिखाई पड़ रही है कृषांगी मेश्राम जो देखने को मिल रही है, 15 वर्ष की आयु में मिल्टन किन्स स्थित ओपन यूनिवर्सिटी से ये क्या करती है? कानून की पढ़ाई शुरू करती है। और उसके बाद जो है मात्र 18 वर्ष की आयु में इनके द्वारा देखते हैं तो कानून की कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में ये ऑनर्स की डिग्री ये हासिल कर पाती है, ठीक है। तो मात्र 18 वर्ष में ये कह सकते हैं कि ऑनर्स इनको मिल जाता है, ऑनर्स की डिग्री मिल जाता है। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। किनके बारे में? आपको कृषांगी मेश्राम के बारे में। ये जो आप तस्वीर देखने को मिल रहा है यही कृषांगी मेश्राम है और यह जो है आपको क्या ब्रिटेन की या यूके की कह सकते हैं क्या बनती है? सबसे कम उम्र की ये सॉलिसिटर बनती है। तो याद रहेगा, उम्मीद है कि आपको याद रखना है किसके बारे में? कृषांगी। और ये भारतीय मूल की है और किस राज्य की रहने वाली कह सकते हैं? इनका जो संबंध है भारत के किस राज्य से? तो ये पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। और ये वर्तमान में जो रहती है कहां पर रह रही है? सभी बात आपको बता चुके हैं। वर्तमान में ये कहां पर रह रही है? तो वर्तमान में आपको ये संयुक्त अरब अमीरात में रह रही है। समझ रहे हैं बात को? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने में है क्या है कि हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया है? कौन से फिल्म महोत्सव का? तो ये भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पूछा जा रहा है कि भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका है ना। तो ये मान चलिए कि जल से कह सकते हैं कि जल क्षेत्र से संबंधित रखता है, ये पड़ोसी देश है। तो ये हम लोगों का श्रीलंका है और श्रीलंका में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो श्रीलंका में कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के त्रिंकोमाली परिसर में 6 दिवसीय, कितने दिनों का? तो यह 6 दिवसीय फिल्म महोत्सव का क्या किया जा रहा है? शुभारंभ किया गया है। और इस महोत्सव में विभिन्न भाषाओं में 6 भारतीय फिल्म, कितने? तो 6 भारतीय फिल्म जो है आपको यहां पर दिखाई जाने वाली है। और उसके बाद पूर्वी प्रांत के कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है कौन है वर्तमान में? तो प्रोफेसर जयंतलाल रतन शेखर है, रत्न शेखर है ना। प्रोफेसर जयंतलाल रत्न शेखर है। ये आपको कहां के राज्यपाल? तो ये पूर्वी प्रांत के राज्यपाल, सभी क्षेत्रों का राज्यपाल बना दिया जाता है, पूर्वी पश्चिमी सभी का। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है पूर्वी का आपको जयंतलाल है और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। ध्यान रखेंगे कहां पर? तो आपको श्रीलंका, और श्रीलंका की यदि बात करेंगे आपको ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के कहां पर? त्रिंकोमाली परिसर में है ना। और 6 दिवसीय कितने दिनों का है? तो ये 6 दिवसीय है और 6 दिवसीय के साथ कितने भाई? 6। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 6 भारतीय फिल्मों को कह सकते हैं कि विभिन्न भाषा में यहाँ पर दिखाए जाने की बात कही गई है ना। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, क्यों मान चलिए किया जाता है? तो उद्देश्य जो यदि बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है, तो इस महोत्सव का जो उद्देश्य है सिनेमा के माध्यम से कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है ना। क्या करना है? कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यदि देखते हैं तो श्रीलंका से संबंध हम लोग का पौराणिक कथाओं से भी जुड़ता है। आप लोग रामायण देखे होंगे है ना। तो रामायण में भी आपको देखने को मिला होगा, क्या देखने को मिलता है?
राम और रावण की कहानी जो है, ये मान के चलिए कि जो पौराणिक कथा है ये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि यहीं से समझ सकते हैं, इसी वजह से जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। जब मान के चलिए कि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहेंगे तो क्या होगा, पर्यटन का कह सकते हैं कि क्षेत्र दोनों देशों में बढ़ेगा, है ना। पर्यटन मान के चलिए कि श्रीलंका में भी बढ़ेगा, पर्यटन मान के चलिए भारत में भी बढ़ने का एक आशा देखने को मिलता है। यहां पर यदि बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि यदि श्रीलंका का नाम आता है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की जो आपको राजधानी, दो राजधानी देखने को मिलती है। कितनी राजधानी श्रीलंका की, तो दो राजधानी। आपको बार बार बताते हैं कि मान लीजिए जब भी देश आएगा तो देश के बारे में हम लोग बात करेंगे। श्रीलंका की राजधानी आपको क्या है, जयवर्धनपुर कोट्टी है, और उसके बाद ये जो आपको है विधायी राजधानी है। जबकि यदि बात करेंगे कोलंबो, जो आप लोग बचपन से याद कर रहे हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, तो कोलंबो जो है वर्तमान में आपको कार्यकारी और क्या है राजधानी, आपको न्यायिक राजधानी। तो दो राजधानी आपको, कोलंबो जो है आपको कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, जबकि जयवर्धनपुर क्या है आपको विधायी राजधानी है। मुद्रा की यदि बात करेंगे, श्रीलंका में कौन सी मुद्रा चलती है, तो श्रीलंका में भी कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया है, श्रीलंकन रुपया चलता है। और यदि बात करें कि राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति आपको श्रीलंका में देखने को मिलते हैं कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके हैं। यदि बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है, आपको हरिणी अमरसूरिया यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भारतीय फिल्म महोत्सव है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये श्रीलंका में किया गया है। कितने दिनों का ये महोत्सव है, ये 6 दिनों का महोत्सव है ना, 6 डे, तो 6 दिनों का महोत्सव है। और यहाँ पर कितने फिल्म मान चलिए एक तरह से विभिन्न भाषाओं में दिखाई जाएगी, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई जाने वाली है, आपको 6 फिल्में दिखाई जाने वाली है ना। 6 दिन का महोत्सव है, सीधी सी बात है, एक दिन में एक आपको फिल्म दिखाई जाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, अगला संबंध लेते हैं। और अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं ये भी पड़ोसी देशों के अंतर्गत ही आता है, अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन अभी सीमा हम लोग के वर्तमान में जो है कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग आपको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर टच होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं कि आपको 19 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में यदि बात करें कि 19 अगस्त को, ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है कि जो कि 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो 19 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। और ये कितने तारीख को मना रहा है, तो अफगानिस्तान जो है कितने तारीख को मना रहा है, 19 अगस्त को मना रहा है। क्यों 19 अगस्त को मनाता है, तो अफगानिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है कितने तारीख को, 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों 19 अगस्त को मनाते हैं, तो 19 अगस्त को इसलिए मनाते हैं कि 19 अगस्त 1919 को, कब, 19 अगस्त 1919 को, यदि बात करते हैं यहाँ पर 1919 लिख देना है ना, 1919 आपका डेट सभी जगह 1919 देखने को मिल रहा है, 19 अगस्त 1919 है ना। और इसी दिन क्या होती है, आपको ब्रिटिश प्रभाव से उनकी कह सकते हैं कि उसकी स्वतंत्रता, रावलपिंडी संधि की जाती है। यहाँ पर एक संधि होती है, और ये संधि आपके किताबों में बात करेंगे कि आपके किताबों में कौन सा संधि लिखा हुआ होगा, तो आपके किताबों में लिखा होगा एंग्लो अफगान संधि। कब होती है एंग्लो अफगान संधि, आपको 1919 ईस्वी में होती है। और एंग्लो अफगान संधि में जब 1919 ईस्वी में होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता को एक तरह से क्या दिया जाता है, मान्यता दी जाती है। क्या दी जाती है, एंग्लो अफगान संधि जो 19 अगस्त 1919 को होती है, यहीं पर अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता को क्या दी जाती है, एक तरह से मान्यता दी जाती है। जब मान्यता दी जाती है तो सीधी सी बात है, इसी वजह से जो इसी उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है, अफगानिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। समझ रहे हैं बात को, क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और जैसे ही नाम आता है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। यदि बात करें कि यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो अफगानी चलती है ना, क्या चलती है, अफगानी चलती है। यदि बात करें कि यहाँ पर आपको जो वर्तमान में सरकार देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो है वैसे कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन यहाँ पर तालिबान की सरकार है ना। 2021 से जो आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान की सरकार है। ठीक है, तो 2021 से आपको देख रहे हैं कि लगातार आपको अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसकी सरकार, तो ये आपको तालिबान की सरकार देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये जो आप देखे होंगे, तो ये आपको अफगानिस्तान का कह सकते हैं कि ये फ्लैग है, तो फ्लैग भी आपको ध्यान रखना है कि किस किसका कौन कौन सा देशों का फ्लैग है। इस तरह से कभी कभी मान चलिए कि आपको यूपीएससी के अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और छोटे एग्जामों में तो नहीं पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। हाल ही में किसने मिस आपको यूनिवर्स इंडिया 2025, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है ना। ध्यान देंगे कि आपको हाल ही में किसने, क्या बात कर रहे हैं कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया है। ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स क्या है, इंडिया है। और 2025 का, इस वर्ष का खिताब किसके द्वारा जीता जा रहा है, ये कौन जीत रही है, मणिका विश्वकर्मा जीत रही है। कौन जीत रही है, मणिका विश्वकर्मा जीत रही है।
तो ये आयोजन होता कहां पर, यदि बात करें कि ये आपको जो हो रहा है क्या, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का आयोजन इस बार कहां पर होता है, तो ये आपको राजस्थान में होता है। कहां पर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन जो है आपको राजस्थान में होता है, और यहीं पर जो है आपको मनिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब क्या करती है, ये अपने नाम करने में ये कामयाब होती है। और उसके बाद इनको जो ताज कौन पहनाती है, तो ताज सीधी सी बात है कि जो पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स इंडिया रही होंगी, तो 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन रही है, रिया सिंघा है ना। जो रिया सिंघा है मिस यूनिवर्स, आपको क्या है, आपको मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है ना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन है, आपको रिया सिंघा है, और रिया सिंघा के द्वारा ही इनको क्या पहनाया जाता है, मनिका विश्वकर्मा को ताज पहनाया जाता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया क्यों चुनते हैं हम लोग, है ना, ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मिस इंडिया यूनिवर्स क्यों हम लोग चुनते हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया इसलिए चुनते हैं कि जो मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होता है उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन करेगी, हम लोगों की तरफ से, तो हम लोग भारत की तरफ से जो है मनिका विश्वकर्मा करेंगे। तो मनिका विश्वकर्मा ही जो है आपको क्या करेगी, भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से जो है आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक प्रश्न और भी ध्यान रखना है कि इस जीत के साथ ही मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, अब जो है इस साल कब होने वाला है, नवंबर में होने वाला है। कब होने वाला है, आपको नवंबर में थाईलैंड में होने वाले आपको 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में क्या होगा, भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगी। समझ रहे हैं बात को। तो 2000 ये आपको 25 का जो मिस यूनिवर्स का कह सकते हैं कि प्रतियोगिता होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है, तो ये आपको होने वाला है कहां पर, नवंबर में होने वाला है, थाईलैंड में होने वाला है। और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, कौन करते हुए नजर आएंगे, आपको मनिका विश्वकर्मा नजर आएंगे, है ना। और प्रतियोगिता में यदि बात कर लेते हैं कि प्रतियोगिता में, ठीक है, यदि बात करें कि प्रतियोगिता में आपको रनर अप कौन रही है, सेकंड रनर अप कौन रही है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रतियोगिता में जो है उत्तर प्रदेश की जो तानिया शर्मा है, ये क्या है, पहली रनर अप रही है। यदि बात करें कि आपको तानिया शर्मा के बारे में, तो तानिया शर्मा क्या रही है, पहली रनर अप रही है, याद रहेगा, तानिया क्या रही है, पहली रनर अप रही है। और उसके बाद ये कहां की रहने वाली है तानिया, तो आपको ये आपको उत्तर प्रदेश की है। यदि बात करें कि हरियाणा की जो मेहक आपको धिंगरा है, ये क्या है, दूसरी रनर अप रही है। तो मेहक जो है हरियाणा की है, और मेहक आपको कहां पर, ये दूसरी। और बात करें कि तीसरी रनर अप, तो अमेसी कौशिक रही है, जो आपको तीसरी रनर अप है, ठीक है। तो आपको ये रनर अप ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कम से कम आपको इसके साथ साथ क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनके साथ साथ आपको कहीं तस्वीर देखने को मिलेगा, तो आपको रनर अप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कम से कम तानिया शर्मा को याद रखिएगा, पहली रनर अप रही, तो कम से कम तानिया शर्मा उत्तर प्रदेश की रहती है, तो ये कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि आपको पहली रनर अप रहती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यही कौन है, मनिका विश्वकर्मा है, जो हम लोगों की भारत की तरफ से कह सकते हैं इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। क्या पहनाया गया है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया, किनके द्वारा पहनाया गया है, तो रिया सिंघा, जो पिछले वर्ष की 2024 की कह सकते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की रही थी, उन्हीं के द्वारा इनको ताज पहनाया गया। और इस वर्ष 2025 वाला याद रखना है, 2024 वाला हटा दीजिए, दिमाग से हटा देना है ना। तो 2024 वाला हटा दीजिए, 2025 का आपको याद रखना है कि 2025 का कौन जीतती है, तो आपको मिस यूनिवर्स इंडिया याद रखना है, मिस यूनिवर्स इंडिया लगा हुआ है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है, आपको मनिका विश्वकर्मा, कौन है, मनिका विश्वकर्मा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको 74वां जो मिस यूनिवर्स होने वाला है, कहां पर, नवंबर में होने वाला है, थाईलैंड में होने वाला है। भारत की तरफ से ये क्या करते हुए नजर आएंगे, आपको प्रतिनिधित्व करते हुए। तो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे आपको मनिका विश्वकर्मा ही करेंगे, है ना। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, आने वाले दिनों तक मानसिक को याद रखना है। और मनिका विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी तो थोड़ा सा और याद कर लेते हैं कि मानसिक ये कहां की रहने वाले, किस राज्य की रहने वाली है। तो मनिका विश्वकर्मा जो है आपको देखने को मिल रही है, क्या, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्री गंगानगर से इनका मानसिक के संबंध है, कहां से, ये मनिका विश्वकर्मा जो है राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली है। फिलहाल यदि बात करें कि यह कहां पर रहती है, तो ये फिलहाल दिल्ली में रहती है। कहां पर रहती है फिलहाल, तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। और यह जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन की अंतिम छात्रा है। यहाँ पर ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किससे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ये क्या कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही हैं। और इस वर्ष इनका अंतिम वर्ष की ये कह सकते हैं कि छात्रा है। और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कह सकते हैं कि कला और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी ये पहचान बनाई हुई है। और मनिका जो है आपको शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग में क्या है, ये प्रशिक्षित है ना। तो कह सकते हैं कि इनके पास जो आपको एक गुण देखने को मिलता है, शास्त्रीय नृत्य का भी इनका गुण है। और उसके बाद क्या कह सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी ये जानती है, पेंटिंग भी जानती है,
और इसके लिए ये प्रशिक्षित है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और उसके बाद यदि बात करें कि इससे पहले मनिका जो है मिस यूनिवर्स राजस्थान, जो राज्यों का मिस यूनिवर्स होता है, जो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 वाला होता है, इनका भी खिताब किनके द्वारा जीता जाता है? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा ही जीता जाता है। ठीक है, तो मनिका विश्वकर्मा को जो है आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मनिका विश्वकर्मा, आपके जो जो प्रश्न बन सकता था मान के चलिए कि आपको शॉर्ट में वो बताने की कोशिश की है मनिका विश्वकर्मा के बारे में, तो आपको मनिका विश्वकर्मा को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे मनिका विश्वकर्मा को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? हाल ही में क्या है? हाल ही में टाटा सन्स, नाम सुना है टाटा सन्स का? आपको गाड़ी सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो टाटा सन्स के जो निदेशक के रूप में मान चलिए कि किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेशक के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। नोएल टाटा कौन है? जो रतन टाटा, मान चलिए कुछ दिन पहले जो है रतन टाटा का क्या हो चुका है? मृत्यु हो गई है ना, निधन हो गया है। जब निधन हो जाता है तो मान चलिए कि यहाँ पर जो है इसके जो सौतेले भाई हैं, ये जो नोएल टाटा है आपको देखने को मिलता है, रतन टाटा के ये क्या है? सौतेले भाई हैं। और नोएल टाटा को ही जो कह सकते हैं अब टाटा समूह की जो है मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड की कह सकते हैं अपनी भूमिका ये मजबूत कर रहे थे। सीधी सी बात है, इनको मजबूत करने का अर्थ क्या है? कि इनको जो है निदेशक तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर इनको क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। तो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में जो निदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति होती है? तो सीधी सी बात है नोएल टाटा को, है ना। तो नोएल टाटा को आपको याद रखना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप नोएल टाटा का देख रहे हैं ना। ये जो साथ में तस्वीर देख रहे हैं, ये नोएल टाटा की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्या है? रतन टाटा की, जिनका कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही आपको सीधी सी बात है इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। जब इनका निधन हो गया है तो इसके जो टाटा सन्स के जो कह सकते हैं कि निदेशक बनाया गया, किनको बनाया गया है? आपको नोएल टाटा को बना दिया गया है ना। ये जो है इनके सौतेले भाई हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न को। बिजली आपूर्ति क्या है? कि बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बन गया है? तो एनटीपीसी बन गया। कौन बन गया है? एनटीपीसी, है ना। अपने आसपास में कहीं ना कहीं आप एनटीपीसी देखे होंगे। और एनटीपीसी से आपको क्या उत्पादन किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यही जो है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी जो है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी कौन है? तो एनटीपीसी ही है। ठीक है, और यही जो है देश की कह सकते हैं कि उद्योग में पहली सार्वजनिक क्षेत्र की ये क्या बन जाती है? कंपनी बन जाती है। कौन सी? आपको एनटीपीसी। तो एनटीपीसी अपने आसपास में कहीं ना कहीं देखे होंगे। और आपके घरों में जो बिजली आपूर्ति पहुंच रही है, किसके माध्यम से पहुंच रही है? एनटीपीसी के माध्यम से ही कहीं ना कहीं पहुंच रही है। ठीक है, यदि बात करें कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, है ना। पीडीएफ की आप बात करते हैं कि पीडीएफ को प्रोवाइड कहां से आपको मिलेगा? तो पीडीएफ प्रोवाइड के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर? टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? सानवी जीएस सेंटर पटना। आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा और वहीं पे जो है आपको प्रतिदिन का जो है पीडीएफ को डाला जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड करने के लिए, मान चलिए कि आपको प्राप्त करने के लिए सीधी सी बात है कि कहां पर जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सानवी जीएस सेंटर पटना। यहां पर आपको जो है इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो है प्रतिदिन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? कहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? गोरखपुर, है ना। उत्तर प्रदेश के कहां पर, किस जिले से? गोरखपुर में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ ने जो है आपको जो कह सकते हैं कि कहां से जीत कर आते हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, कह सकते हैं कि आपको जो एमएलए देखने को मिलता है कहां से? तो आपको गोरखपुर से ही देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से जो है गोरखपुर में कुछ न कुछ विशेष चित्र आपको देखने को मिलता है, कुछ विशेष आयोजन देखते हुए, है ना। सीधी सी बात है कि जहां के मुख्यमंत्री रहेंगे तो वहां पर तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही ना, स्वाभाविक बात है ना। तो यहां पर देखिए मुख्यमंत्री के जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये गोरखपुर जिले के, आपको कहां पर? गोरखपुर जिले के कह सकते हैं कि खानिमपुर गांव में। कौन से गांव में? तो खानिमपुर गांव का नाम है, खानिमपुर गांव। और यहीं पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? पहला, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र एक तरह से उद्घाटन करते हुए नजर आ रहा है। कहां पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहा है? आपको उत्तर प्रदेश के कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कहां पर? खानिमपुर गांव में, है ना। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या है? कि उत्तर प्रदेश का पहला, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्या है? और देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। यदि देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन है, हरित हाइड्रोजन आपको कुछ दिन पहले ही करवा चुके हैं, तो पहला हरित हाइड्रोजन कहां पर है?
पहला यदि आपसे पूछे कि पहला, यदि हो सकता है पूछा जा सकता है कि पहला हरित हाइड्रोजन कहां पर है, तो पहला हरित हाइड्रोजन आप लोगों को कुछ दिन पहले ही करवाए हैं ना, क्या करवाया है कि पहला हरित हाइड्रोजन का जो स्थापना किया गया कहां पर, कांडला में। और कांडला कहां पर है, ये आपको गुजरात में देखने मिल रहा है। तो कुछ दिन पहले आप यदि एक सप्ताह का मान चलिए कम से कम आप रिवीजन करिएगा प्रश्न को, तो आपको इसमें प्रश्न मिल जाएगा कि पहला देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये कांडला में स्थापित किया गया है। और दूसरा कहां पर किया जा रहा है, तो दूसरा आपको कहां पर, गोरखपुर में, आपको खानिमपुर गांव में किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो ये दूसरा है, जो कि उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं पहला है, लेकिन देश का कह सकते हैं दूसरा है। ये सीधी सी बात है, देश का पहला कहां पर है, ये कांडला गुजरात में है। हरित हाइड्रोजन मान चलिए कि कह सकते हैं कि ये क्यों आवश्यक है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन को कह सकते हैं कि पानी को बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके क्या किया जाता है, ये तैयार किया जाता है। हरित हाइड्रोजन क्यों नाम रखा गया है, तो हरित हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है पानी को कह सकते हैं, पानी में H2O देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसका जो रासायनिक फार्मूला आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, H2O देखने को मिलता है ना। तो H2O मतलब हाइड्रोजन और क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये क्या किया जाता है, यहां पर विभाजन कर दिया जाता है। विभाजन करके यहां पर क्या कहता है, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की जाती है, जिससे कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधनों का कोई उपयोग यहां पर नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग यहां पर नहीं होता है। इसी वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यह ना सिर्फ कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां भी है, इसको भी ये क्या करते हुए नजर आएगी, ये कम करते हुए नजर आएगी। सीधी सी बात है, जब प्रदूषण नहीं होगा, तो प्रदूषण जब नहीं होगा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बीमारी भी, जो बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है कि जो कि प्रदूषण की वजह से देखने को मिलती है, जो खास करके जो सांसों से संबंधित है ना, रेस्पिरेशन से जो संबंधित आपको बीमारी देखने को मिलती है। बहुत सारी बीमारी ऐसे देखने को मिलती है जो कि जैसे कि दम्मा सब हो जाता है, ये सब बीमारी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि आपको प्रदूषण से बहुत ज्यादा ही प्रभावित होती है ऐसी बीमारी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरित हाइड्रोजन, ठीक है, ये हरित हाइड्रोजन का कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि हरित हाइड्रोजन जो कह सकते हैं कि देश का क्या है, उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये दूसरा है। जबकि पहला कहां पर, कांडला में। अच्छे से याद रखेंगे, बार बार आपको याद करवा रहे हैं, पहला कहां पर, आपको गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था पहला हरित हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन जो आपको संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, ये कहां पर, उत्तर प्रदेश में। समझ रहे बात को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है, अच्छे से बातचीत कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित, देखिए आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। हाल ही में किस राज्य में स्थित जलालाबाद, कौन सा नाम है, जलालाबाद का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में सीधी सी बात है, आपको देखने को मिल रहा है किसकी सरकार, आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार देखने को मिल रहा है ना। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनके द्वारा जो है बार बार है ना, जो भी नाम कह सकते हैं कि इस्लाम संप्रदाय से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, जो भी नाम, और वहां पर लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू, आपको एक भी मंदिर क्या कह सकते हैं, जहां आपको हिंदू मंदिर कह सकता है कि यदि प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में, या हिंदू पौराणिक कथाएं से कहीं ना कहीं वो क्षेत्र संबंध रखता है, तो उसका नाम सीधी सी बात है किसके द्वारा परिवर्तन करने की कोशिश, मतलब लगभग कोशिश क्या कर ही रहे हैं, किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है। ये इसी वजह से देखने को मिलता है। आपको एक और नाम देखने को, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है ना। जो फैजाबाद मान के चलिए जिला हुआ करता था, फैजाबाद का नाम जो मान के चलिए क्या कर दिया गया था, अयोध्या कर दिया गया, सॉरी, फैजाबाद जो मान के चलिए पहले जिला हुआ करता था, तो फैजाबाद जिला का नाम अब क्या कर दिया गया है, आपको अयोध्या कर दिया गया है। और इसी तरह से आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, जलालाबाद, क्या देखने को मिल रहा है, ये जलालाबाद देखने को मिल रहा है। जलालाबाद कहां पर देखने को मिलता है, यदि उत्तर प्रदेश आप जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में आपको एक जिला देखने को मिलेगा, कहां पर, आपको शाहजहांपुर देखने को मिलता है। कौन सा जिला देखने को मिलता है, शाहजहांपुर देखने को मिलता है। और शाहजहांपुर जिले में मान के आपको देखने को मिलता है आपको जलालाबाद, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, जलालाबाद। और जलालाबाद का नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। अब यह नगर किस नाम से जाना जाएगा, परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, परशुराम। जो आप नाम सुने होंगे, हिंदू एक क्या कहते हैं आपको, भगवान नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भगवान भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित आपको एक भगवान देखने को मिलता है, परशुराम कह सकते हैं। और परशुराम का जो जन्म स्थली देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, यही जलालाबाद में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जलालाबाद में देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है इसका जो जन्म स्थली हुआ करते थे जो परशुराम का, इसी वजह से इसका नाम क्या कर दिया जा रहा है, बदला जा रहा है। और बदला क्या जा रहा है, बदल दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में आपको स्थित जलालाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया है ना। तो परशुराम जो पूरी कर दिया गया, किसका नाम कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में ये आपको स्थान देखने को मिलेगा। वहां पर जो है भगवान परशुराम का कह सकते हैं काफी पुराना ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहां पर जन्मस्थली है वहां पर एक मंदिर भी देखने को मिलता है। इसलिए जो है जलालाबाद का नाम क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया। याद रहेगा।
आपको ध्यान रखना है, अच्छे से यह ध्यान रखना है कि आपको परशुरामपुरी किसका नाम किया जा रहा है, तो आपको जलालाबाद, पहले जलालाबाद हुआ करता था, अब वर्तमान में इसका नाम परशुराम। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको लखनऊ है। मुख्यमंत्री आपको क्या है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है, आपको आनंदीबेन पटेल है। यदि बात करें लोकसभा की सीटें, आपको सर्वाधिक सीटें देखने को मिलती है, 80 सीटें। यदि बात करें कि मान चलिए क्या देखने को मिलता है, आपको 31 सीटें आपको राज्यसभा की सीटें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है यही परशुरामपुरी है ना। इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, जलालाबाद नाम हुआ करता था, और जलालाबाद नाम से मान के चलिए कि परिवर्तन करके ये शाहजहांपुर, आप जिला जाइएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो आप उत्तर प्रदेश का आपको शाहजहांबाद जाइएगा, तो शाहजहांबाद में आपको जो है जो जलालाबाद हुआ करता था उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, आपको परशुरामपुरी कर दिया गया, जो कि हिंदू कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल से कहीं ना कहीं इसका संबंध आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि किस बैंक ने, है ना, किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए कह सकते हैं कि बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा, तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। सीधी सी बात है, बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, एसबीआई के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो अग्निवीरों की जो मानचिल के नौकरी होती है ना, जो अग्निवीरों की नौकरी मान चलिए कितने वर्षों के लिए, मात्र 4 वर्षों के लिए होती है। इसी वजह से जो है भारत से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि एक बैंक जो कि भारतीय स्टेट बैंक, और भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना क्या क्या है, शुरू किया है। तो एसबीआई जो है अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए कह सकते हैं कि एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू किया है, जिसके तहत कह सकते हैं कि उन्हें जो है 4 लाख तक का लोन जो है बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा, है ना, बिना प्रोसेसिंग फीस के जो है मिलने वाला है। किसको, तो ये आपको कौन सा, तो आपको भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अग्निवीरों को। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा और प्रश्न को जो है अच्छे से कवर करेंगे, और अग्निवीरों से संबंधित आपको कुछ प्रश्न और भी करवा चुके हैं, तो वो सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं, बात कर लेते हैं जल्दी से। आपको एक और प्रश्न है तो इसमें भी बातचीत कर लेते हैं। क्या है प्रश्न, कि हाल ही में आयोजित आपको एनएसडब्ल्यू स्क्वेस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको एनएसडब्ल्यू स्क्वेस कर रहा है, बेगा ओपन आपको 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता जाता है, तो ये किसके द्वारा जीता जाता है, हबीबा हानि के द्वारा जीता जाता है। किसके द्वारा, तो ये हबीबा हानि के द्वारा। एक पराजित किनको करती है, ये जो भारतीय आपको दिखाई पड़ती है अनाहत, जो दिखाई पड़ती है अनाहत, तो अनाहत के बारे में बहुत सारा प्रश्न कर दिया। इस बार पहली बार अनाहत यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, हारते हुए दिखाई पड़ रही, पराजित हो जाती, पराजित नहीं हो जाती, पराजित के होने से पहले आपको वो रिटायर्ड हो जाती है, रिटायर्ड हो जाती है, तो स्वाभाविक बात है कि उनको पराजित सामना करना पड़ जाता है पराजित का। यहाँ जीत कौन जाती है, तो आपको जीतती है, सीधी सी बात है, कौन, हबीबा हानि जीतती है। तो स्क्वेस में कह सकते हैं कि शीर्ष वरीयता प्राप्त कौन है, अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह को ये क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया में, ये खेल का आयोजन भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में होता है ना। बेगा ओपन 2025 कहां पर हो रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और कौन सा खेल का नाम है, एनएसडब्ल्यू आपको स्क्वेस, है ना। तो ये जो आपको बेगा ओपन 2025 हो रहा है, ये जीतती कौन है, तो ये दूसरी वरीयता प्राप्त जो है आपको हबीबा हानि है, हबीबा हानि जीतती है। और ये फाइनल में किसको हरा रही है, सीधी सी बात है, आपको किसको, तो ये आपको हरा रही है, किनको, तो अनाहत को हरा रही है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है यही क्या है, आपको हानि ना, आपको जो दिखा है हबीबा हानि दिखाई पड़, अरे सॉरी, यहाँ पर क्या है, हबीबा हानि, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है हबीबा हानि दिखाई पड़ रही है, ये दूसरी वरीयता प्राप्त है, किसके संबंध है इनका, तो आपको ये खेल याद रखना है, कौन सा खेल ये खेलती है, स्क्वेस। तो आपको इस तरह से सीधा संबंध पूछा जाएगा कि ये जो आपको हबीबा हानि है ये कौन से खेल से संबंध रखती है, तो ये कौन से खेल से संबंध रखती है, तो ये आपको स्क्वेस से। ये किनको पराजित कर रही है, तो ये पराजित कर रही है आपको किनको, तो अनाहत को। अनाहत कहाँ की रहने वाली है, तो ये अनाहत जो है आपको भारतीय है ना। तो अनाहत को इस बार ये क्या कर देती है, पराजित कर देती है। चलिए इतना हम लोग करंट अफेयर्स रखते हैं, और आप लोगों से जो पिछले दिनों में जो पूछे थे प्रश्न, मान के चलिए क्या प्रश्न पूछे थे, देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन सा शहर, निम्न में से कौन सा शहर में कह सकते हैं कि निम्न में, सॉरी यहां पर करना था, चलिए निम्न में से कौन सा शहर में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्टेडियम, यहां पर आपको कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये कहां पर बनाया जाएगा, आप लोगों को अच्छे से प्रश्न कहां पर है, चलिए सही है, आंसर कहां पर है, इसका बेंगलुरु में, है ना। तो ये अच्छे से मान चलिए आप लोगों को बता चुके हैं कि ये दूसरा जो आपको सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार किया जाएगा कहां पर, तो ये बेंगलुरु में। और वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, जो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखने को मिलता है अहमदाबाद में, है ना। तो ये आपको सबसे बड़ा स्टेडियम देखने को मिलता है। आइए हम लोग जल्दी से प्रश्न कवर कर लेते हैं, आज का क्या प्रश्न है और इसका जवाब आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से देख लेते हैं क्या प्रश्न आज का। तो आज का जो प्रश्न देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है क्या है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, ये प्रश्न आपको
किसके द्वारा? चलिए सही है, इनका जवाब आप देने की कोशिश करिएगा कहां पर, तो ये जवाब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मान चलिए आप दीजिएगा जहां पर वीडियो देख रहे हैं, जिस भी मान चलिए चैनल पर देख रहे हैं, आप उस चैनल पर जाके इसको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।